जय माता की दोस्तों, कैसे हो आप सब। दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है भक्ति मार्ग ज्ञान यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप सभी भक्तों को बताने वाली हूं, अगर आपके साथ ये चीज़ हो रही है तो आपकी कुल देवी आपके घर में आ गई है, आपसे बात करना चाहती है। जी हाँ दोस्तों, कुछ भक्त ऐसे हैं जिनके घर की कुल देवियाँ होती हैं। जैसे किसी की माँ काली होती है तो किसी की माँ दुर्गा होती है, और अन्य गांव के जितने भी लोग होते हैं उनके घर की भी कुल देवी होती है। तो सभी के घर की कुल देवी कोई ना कोई होती ज़रूर है, लेकिन वो अपनी कुल देवी के अपने घर में पूजा पाठ करते हैं, उनका नाम जपते हैं। तो उनको ये नहीं पता होता कि उनके घर में उनकी कुल देवी का वास हो गया है या नहीं, उनकी कुल देवी उनके घर में आ गई है या नहीं, ये हम कैसे पता करें। ये चीज़ें वो लोग सोचने लगते हैं और वो अपने घर की कुल देवी से बात करने की कोशिश करते हैं, उनकी बात नहीं हो पाती। लेकिन उनके घर की कुल देवी जब उनके घर में आ जाती है तो वो खुद ही स्वयं उनसे, अपने भक्त से बात करना चाहती है, जो उनकी पूजा पाठ भक्ति सेवा करता है। ठीक है, लेकिन इस चीज़ के बारे में भी आप लोगों को नहीं पता होता कि कब हमारे से कौन सा देवी देवता बात करना चाहता है, कौन सा नहीं। तो सब कुछ मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने वाली हूँ, लेकिन बताने से पहले आप सभी भक्तों से मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ। अगर आप भक्ति मार्ग ज्ञान यूट्यूब चैनल पर नए आए हो तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब टू लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर लेना, क्योंकि यहाँ पर आप लोगों को ऐसी ऐसी जानकारी आगे आगे मिलने वाली है जो आज तक आपको कहीं भी और किसी भी चैनल पर नहीं मिली होगी। तो भाई, जितने भी माता काली के भक्त हैं या और किसी देवी के भक्त हैं, उन सभी भक्तों को मैं बता दूं, आपके घर की कुल देवी जिसकी आप पूजा पाठ अपने घर में करते हैं, तो वो कुल देवी जब आपके घर में कदम रख देती है तो आपके साथ ये चीज़ें होनी शुरू हो जाती है। पहले नंबर पे मैं आपको ये बता देती हूँ। पहली चीज़, जब आपके घर में आपकी कुल देवी आ जाती है तो आपको सबसे पहले सपने के माध्यम में उनके दर्शन होने लगते हैं। जहाँ पे उनका स्थान है, जहाँ पे उनका मंदिर है, वहाँ के दर्शन होने लगते हैं। जो उनकी मूर्ति है, जो उनकी फ़ोटो है, उसके दर्शन होने लगते हैं पहले नंबर पे। ठीक है, वो भी सपने के माध्यम में। दूसरी चीज़, जब आप अपने घर की कुल देवी की पूजा पाठ अपने घर में करते हैं तो आपके शरीर में उनका प्रभाव पड़ता है, तो पूरे बॉडी में आपकी पेन रहता है हल्के तरीके से। पूरी बॉडी में पेन होना, उल्टी का मन होना, घबराहट सी आना, और कभी कभी बुखार भी चढ़ जाता है। मतलब इस तरीके की चीज़ अगर आपके साथ होती है तो आपके घर में आपकी कुल देवी आ चुकी है, तभी आप लोगों के साथ ये चीज़ें हो रही हैं। ठीक है, तीसरी बात, जब आप अपनी कुल देवी के मंदिर में जाते हो उनके दर्शन करने के लिए, या उनकी पूजा पाठ भोग प्रसाद लेके जाते हो उनके मंदिर में, तो आपको वहाँ मंदिर जाते समय ऐसे लगता होगा जैसे कोई पीछे खड़ा है, जैसे कोई आगे खड़ा है, कोई साइड में खड़ा है, कोई इधर खड़ा है, कोई हमसे बात करना चाह रहा है। इस तरीके की फीलिंग, मतलब ऐसे इस तरीके से खुद आपको महसूस होता होगा जब आप अपने घर की कुल देवी के मंदिर में जाते होंगे तब। तो अगर आप लोगों के साथ ऐसे ही कुछ चीज़ें हो रही हैं या आपके आने वाले समय में आपके साथ ऐसा होने लगे, तो समझ जाओ आपके घर में आपकी कुल देवी आ चुकी है। अब आपसे वो बात करना भी चाहती है, लेकिन आपको पता ही नहीं है कि हमारी कुल देवी हमसे बात करना चाहती है। तो जब कोई भी देवी, यहाँ तो मैं आपको कुल देवी के बारे में ही बता रही हूँ, लेकिन यहाँ पे बात करती हूँ, अगर अन्य कोई भी देवी हो, अगर वो आपसे बात करना चाहती है तो आपको घट के माध्यम में उससे बात करने का मौका मिलता है। जैसे मान लो आप ध्यान के माध्यम में बैठे हो, पूजा पाठ कर रहे हो, ठीक है, अपनी कुल देवी की या किसी भी देवी की। तो जब आप पूजा पाठ करेंगे तो आपकी आँखों में स्वयं वही शक्ति दिखने लगती है। जैसे आपने आंखें बंद करी तो आंखें बंद करते ही आपको उसकी देवी माँ की आंखें दिखने लगती है। ठीक है, और अगर आप कोई सवाल करते हैं माता से तो आपको उसका जवाब अपने खुद के मन से मिलता है और दिल से मिलता है, और वो सत्य होता है, उससे बड़ा और कुछ सत्य नहीं होता। अगर मान लो आपकी देवी कुल देवी आपको सत्य बताएगी, मतलब मन में आके बताए, दिल में आके बताए, तो वो सत्य ही बताती है, झूठ कभी नहीं बताती। तो अगर इस तरीके की चीज़ें आप लोगों के साथ हो रही हैं या फिर आपके आने वाले समय में ऐसी चीज़ें आप लोगों के साथ कभी भी हो, तो समझ जाना भक्तों, आपके घर में आपकी कुल देवी आ चुकी है।
और वो आपसे इस तरीके से बात भी करना चाहती है। और पहली बात मैं आपको बता दूं, जब आपके घर की कुल देवी आपके घर में आ जाती है और आपसे बात करना चाहती है, तो आपको सपने के माध्यम में वो जब ही दिखाई देती है जब आप उनसे बात करना चाहते हैं या वो बात करना चाहती है, तभी आपको सपने के माध्यम में दिखेगी। अन्यथा और दिन आपको जल्दी से वो सपने के माध्यम में नहीं दिखती है। तो कभी भी आपके घर में आपकी कुल देवी आएगी या आपसे बात करना चाहेगी या फिर आप उनसे बात करना चाहेंगे, तो आपको सपने के माध्यम में आपकी कुल देवी के लगातार दर्शन होने लगेंगे। समझ लो कम से कम 3-4 दिन आपको लगातार आपकी कुल देवी के दर्शन हो, तो आपसे आपकी कुल देवी बात करना चाहती है। उनके ध्यान के माध्यम में बैठ के आप उनसे बात कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, मैंने आप सभी को अच्छे तरीके से समझा दिया है। अब हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय माता काली, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय, जय माँ काली, ओम नमः शिवाय।